हज़रत मुफ्ती तारिक रफ़ी नदवी साहब तशरीफ़ फरमा है। जब तक नामों का ऐलान हो रहा है, मेरी दरख्वास्त है और मुफ्ती साहब की हम लोगों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि किसी का थोड़ी देर खिताब हो जाए। तो मैं हज़रत का नाम पेश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला थोड़ी देर आप बात फरमा लें। मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इरकअू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम और बुज़ुर्गान मुहतरम, आज इंतखाबी इजलास था और इजलास अपने इख्तिताम को है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को ज़िम्मेदार बनाया है और दीन एक है, उसके मुख्तलिफ शोबे हैं। जिस जिम्मेदारी का अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी जिस पर डाली है, अगर वो अदा ना करे तो जाहिर सी बात है पकड़ होगी। कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो तीन चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये है कि हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तक़वे का हो। दूसरे नंबर पर जो बात आती है कि हमारा मखलूक से जो ताल्लुक़ हो वो शफ़क़त का हो। और तीसरी बात जो हमें कुरान मजीद से मिलती है कि हमारा अपनी नफ्स के साथ जो ताल्लुक़ हो वो तोहमत का हो। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। इन तीनों को आप कुरान मजीद में देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह माइदा आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने की बात की जा रही। तक़वा, तक़वा क्या है, उसका मफ़हूम है, तो अल्लाह से डरने की बात की जा रही। वब्तगू इलैहिल वसीला, और नेक आमाल को तलाश करो। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाद बरकातुहुम ने नेक आमाल में जिम्मेदारी लिखी है कि अल्लाह से बंदों को जोड़ने का नाम सबसे बड़ा नेक अमल यही है। अब आप इधर आ जाइए सूरह हज आयत नंबर 77 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इरकअू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। ये पूरा शोबा इबादत का है। इंसान की अपनी ज़ात अल्लाह से तक़वे का मामला हो, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह ही को सब कुछ समझना है, मानना है और अपने अपने आज़ा और जवारे से जाहिर करना है उसको। एक तो इबादत का ये शोबा हो गया। वफ़अलुल खैर, और खैर का काम करो। खैर कुरान मजीद में इसकी वजाहत हो जाती है कि खैर क्या है, और खैर हदीस शरीफ में भी इसकी वजाहत है कि खैर से अव्वल मुराद ये है कि बंदों को अल्लाह की बंदगी से जोड़ना, और दूसरी मुराद कि बंदों की ज़रूरतों को पूरा करना, इंसानियत की ज़रूरत को पूरा करना। जाहिर सी बात है अगर शफ़क़त होगी तो आप ये काम कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ तक़वे का और बंदों से ताल्लुक़ शफ़क़त का। और तीसरी बात कि हमारे अपने नफ्स के साथ जो ताल्लुक़ होना चाहिए वो तोहमत का। सूरह जाथिया आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत फरमा दी कि आप अपने नफ्स को खुदा समझ रहे हैं, हालांकि नफ्स खुदा नहीं है। नफ्स पर जितनी तोहमत लगाएंगे उतना नफ्स कुचलेगा, तकब्बुर से महफूज हो जाएंगे, हसद से महफूज हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये जो उसूल बयान किया है, अल्लाह से तक़वे का मामला, बंदों से शफ़क़त का मामला, मखलूक का मखलूक से शफ़क़त का मामला,
और बंदे का अपनी नफ्स के साथ, अपने नफ्स से तोहमत का मामला, इंसानी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी अगर ये तीन चीजें हमारे अंदर पाए जाएं। अब जो जिम्मेदारी मिली है, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, वो जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर हो कि हमें जो जिम्मेदारी, ये जो तकसीम हुए ओहदे, कोई सदर बना, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई खजांची, ये ओहदे सहूलत के लिए है, वरना पूरा मुल्क हमारा है, पूरी दुनिया और पूरी कायनात हमारी है, और पूरी दुनिया के जिम्मेदार हम हैं और पूरे मुल्क के जिम्मेदार हम हैं। लेकिन हमारी सहूलत के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक ओहदा दिया है कि हमें सहूलत हो काम करने में। इसलिए कुरान मजीद में जिम्मेदारी के ताल्लुक से जिस्म के 6 आज़ा बयान किए गए कि 6 आज़ा से हिसाब व किताब होगा, और यही 6 आज़ा जिस्म के सबसे अहम आज़ा हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के 6 आज़ा बहुत अहम है। वो 6 आज़ा क्या है, कुरान मजीद ने बयान किया है। सूरह यासीन आयत नंबर 65 में 2 आज़ा को बयान किया, बल्कि 3 आज़ा को। फिर जबान को रिपीट किया अल्लाह ताला ने सूरह नूर आयत नंबर 24 में। यहां पर जबान को रिपीट के साथ 2 आज़ा को बयान किया। फिर सूरह फुस्सिलत, जिसको हामीम सजदा भी कहते हैं, आयत नंबर 20 और 21 में 3 आज़ा को बयान किया। ये टोटल 6 आज़ा होते हैं अल्लाह ताला ने जो बयान किया है, इनसे हिसाब व किताब होगा। वो 6 आज़ा क्या है? जबान, आंख, कान, हाथ, पैर और पूरे जिस्म की खाल, पूरे जिस्म की खाल, ये 6 हिस्से जिनसे हिसाब व किताब होना है। इन्हीं 6 हिस्सों को अच्छे से इस्तेमाल करना है, तो आपकी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी अच्छे से अदा हो जाएगी। इसलिए जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छे से अदा करना, और इस एहसास के साथ। देखिए, आप वुसाअत क़ल्बी और वुसाअत नज़री में इतना आगे ना चले जाएं कि अल्लाह को भूल जाएं, शरीयत को भूल जाएं। इसलिए कुरान ने कैद लगाई है सूरह हज आयत नंबर 77 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। ये कैद लगाई है। वफ़अलुल खैर उसके बाद है। अल्लाह को ना भूलें, अल्लाह को ना भूलें। एक वाक़या सुनाते हैं, अपनी बात खत्म करते हैं। मुस्लिम शरीफ में एक वाक़या है, अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर से एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जाहिलियत में एक शख्स था जिसका नाम था इब्ने जुदान। वो 2 काम बड़े अहम करता था, यसिलुर रहीम व युतइमुल मिस्कीन। वो भूखों को खाना खिलाता था, मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाता था, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था और रिश्तों को जोड़ता था। ये 2 बड़े अहम काम थे उसके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो जन्नत जाएगा? तो आपने फरमाया वो जन्नत नहीं जाएगा। वजह क्या है? कि दोनों काम हालत कुफ्र में करता था, दोनों काम। इसलिए जो ईमान वाला खैर का काम करेगा, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास का मिस्दाक होगा कि लोगों के लिए नाफे बनेगा, लोगों के लिए नाफे बनेगा। अल्लाह ताला दुनिया में भी उसका अच्छा बदला अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अच्छा बदला देंगे। और जो काफिर दुनिया में अच्छा काम कर रहा है, खैर का काम कर रहा है, लोगों को खिला रहा है, पिला रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसको दुनिया ही में बेहतर बदला मिलेगा, आखिरत में जन्नत से महरूम रहेगा। ये इस हदीस शरीफ में, इस वाक़े में ये हमें बात पता चल रही कि हालत कुफ्र में नहीं, समझौता ईमान और कुफ्र का नहीं होगा। वुसाअत क़ल्बी और वुसाअत नज़री का मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह को भूल जाएं, शरीयत को किनारे कर दें। इसलिए इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम बातों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।